Hello students, in our previous lecture we studied about the chromosomal sex determination in various organisms. तो उसमें हमने डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के अंदर क्रोमोसोम की हेल्प से किस तरीके से प्रोजेनी के सेक्स को डिटरमाइन किया जाता है उसके बारे में डिटेल में स्टडी किया था। आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो क्या है? सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बी। सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बी। Sex determination in honey bee। तो यहां पर सेक्स को डिटरमाइन करने के लिए जो मैकेनिज्म फॉलो हो रहा है वो है हैप्लो डिप्लॉइड क्रोमो सेक्स डिटर्मिनेशन। हैप्लो डिप्लॉइड सेक्स डिटर्मिनेशन सिस्टम। क्लियर? मतलब यहां पर ऑर्गेनिज्म की हैप्लोइडी और डिप्लॉइडी उन ऑर्गेनिज्म के सेक्स को डिटरमाइन करेंगे। नाउ हम सभी को पता है जो हनी बी है वो कोलोनाइज्ड इंसेक्ट्स है, कोलोनाइज्ड इंसेक्ट है और इनकी कॉलोनी के अंदर 3 मेंबर्स प्रेजेंट हैं। 3 members are present in their colony. First is drone, second worker, and third is queen bee। क्वीन बी। तो इनकी प्रोजेनी के अंदर 3 मेंबर्स प्रेजेंट होते हैं, फर्स्ट ड्रोन, सेकंड वर्कर्स एंड थर्ड क्वीन बी। तो इनके नंबर को हम देखें तो ड्रोन और वर्कर नंबर में बहुत ज्यादा होते हैं, लेकिन एक बी हाइव के अंदर एक ही क्वीन बी प्रेजेंट होती है। क्लियर? ड्रोन्स जो है, ड्रोन्स कैसे होंगे? हैप्लॉइड होंगे। इनके अंदर क्रोमोसोम नंबर होगा 16। हैप्लॉइड एन से डिनोट करते हैं। क्रोमोसोम कितने होंगे? 16 क्रोमोसोम्स होंगे। और इसके अलावा इनका सेक्स क्या होगा? मेल होगा और फर्टाइल होंगे। फर्टाइल मतलब ये स्पर्म प्रोड्यूस करेंगे। वर्कर्स डिप्लॉइड है, डिप्लॉइड के अंदर 32 क्रोमोसोम्स। इसके अलावा स्टेराइल फीमेल्स होंगे, स्टेराइल फीमेल्स होंगे वर्कर। क्वीन बी डिप्लॉइड, क्रोमोसोम नंबर 32, फर्टाइल फीमेल, फर्टाइल फीमेल। फर्टाइल फीमेल मतलब ये रिप्रोडक्शन के अंदर ओवर रिलीज करेंगी, बट ये फीमेल्स रिप्रोडक्शन में कोई रोल अपना प्ले नहीं करेंगे। इनका डेवलपमेंट कैसे हो रहा है? डेवलपमेंट, जो हैप्लॉइड ड्रोन्स है ये पार्थिनोजेनेटिकली डेवलप हो रहे हैं। पार्थिनोजेनेटिकली ये प्रोड्यूस हो रहे हैं। और पार्थिनोजेनेटिकली के अंदर भी एक स्पेशल केस है एरिनोटोकी। एरिनोटोकी, एरिनोटोकी के अंदर क्या है? जो अनफर्टिलाइज्ड एग है फीमेल का, अनफर्टिलाइज्ड एग ऑफ फीमेल फॉर्म हैप्लॉइड मेल, हैप्लॉइड मेल। तो यहां पर बिना किसी फर्टिलाइजेशन के फीमेल एग जो है वो किस में कन्वर्ट हो गया? मेल के अंदर। और ये मेल कौन सा है? ड्रोन। तो ये जो केस है डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म विदाउट फर्टिलाइजेशन इज पार्थिनोजेनेसिस, एंड ये जो केस यहां पर हो रहा है दिस इज एरिनोटोकी। ओके, जो वर्कर्स हैं वो कैसे डेवलप होंगे?
फर्टिलाइज्ड एग से, मतलब जायगोट से डेवलप होंगी। क्लियर? क्वीन बी भी फर्टिलाइज्ड एग से हो डेवलप होंगी, मतलब यहां पर भी जायगोट से फॉर्म होंगी। क्लियर? तो इनके अंदर किस तरीके से रिप्रोडक्शन होता है उसके बारे में हम आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा इनके कुछ बेसिक कैरेक्टर्स हैं, वो भी यहां पर देख लेते हैं। ड्रोन का फंक्शन क्या होगा? हाइव के अराउंड ये घूमता रहेगा, ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। वर्कर्स जो है नेक्टर कलेक्ट करते हैं और स्पोर्स जो होते हैं उनको कलेक्ट करते हैं। इसके अलावा हनी बी के प्रोडक्शन में ये हेल्प करते हैं। इनके एब्डोमिनल में वैक्स, बी वैक्स ग्लैंड प्रेजेंट होती है, उस ग्लैंड से ये हनी बी को रिलीज करते हैं। क्वीन बी फर्टिलाइजेशन में हेल्प करती है और इनका नंबर क्या है? एक ही होता है। ठीक है? नाउ इनके अंदर किस तरीके से रिप्रोडक्शन होते हैं और प्रोजेनी के सेक्स कैसे डिटरमाइन होते हैं। तो ब्रीडिंग सीजन के टाइम क्वीन बी जो है वो बी हाइव से फ्लाई आउट कर जाती है। जैसे ही वो फ्लाई करेगी तो उसके साथ एक बहुत सारे ड्रोन्स भी बी हाइव से उड़ जाएंगे। फिर उसके बाद एक ड्रोन, उनमें से कोई एक ड्रोन क्वीन बी के साथ मेटिंग करेगा। तो मेटिंग करने के बाद जो क्वीन के पास स्पर्मेथिका है, स्पर्म को कलेक्ट करने के लिए जो सैक प्रेजेंट है, उसके अंदर ड्रोन के स्पर्म्स कलेक्ट हो जाएंगे। फिर उसके बाद बी अपने एग को रिलीज करेंगी। तो जो एग रिलीज होंगे उनमें से कुछ एग स्पर्म के साथ फ्यूज होकर डिप्लॉयड जायगोट बना देंगे और कुछ एग्स डायरेक्टली अनफर्टिलाइज होके क्या बना देंगे? ड्रोन्स को बना देंगे। तो इस तरीके से इनमें डिफरेंट ऑर्गेनिज्म बनते हैं। नाउ इसको हम स्टडी करते हैं। ये स्पर्म्स और ये स्पर्मेथिका ऑफ क्वीन बी, ओवेरी ऑफ क्वीन बी। ओवेरी के अंदर ओवम रिलीज होगा। ठीक है? ये जो स्पर्म्स प्रोड्यूस हो रहे हैं किससे होंगे? ड्रोन से होंगे। ड्रोन क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं? स्पर्म प्रोड्यूस कर रहे हैं। स्पर्म की प्लॉइडी क्या है? हैप्लॉइड। ड्रोन की भी प्लॉइडी क्या है? हैप्लॉइड। तो ड्रोन जो स्पर्म प्रोड्यूस करेगा वो माइटोटिकली करेगा, माइटोसिस से ही डायरेक्ट स्पर्म को प्रोड्यूस कर देगा। लेकिन जो क्वीन बी है वो डिप्लॉइड है और उसके अंदर जो ओवम रिलीज हुए उनकी प्लॉइडी क्या है? हैप्लॉइड है, हैप्लॉइड है। तो इनका प्रोडक्शन कैसे होगा? मियोसिस से होगा। जो ओवम होंगे प्रोड्यूस मियोटिकली, मियोसिस प्रोसेस से ये ओवम प्रोड्यूस होंगे। तो यहाँ पर स्पर्मेथिका के अंदर स्पर्म स्टोर कर लिए किसने? क्वीन बी ने। यहाँ पर ये क्वीन स्पर्म्स इन ओवम के साथ फ्यूज करेंगे। तो ओवम के साथ फ्यूज करके क्या बना देंगे? जायगोट। ओके? फर्टिलाइजेशन, जायगोट बन गया। बट कुछ ओवम बिना फर्टिलाइज हुए किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे? ड्रोन के अंदर, अनफर्टिलाइज्ड कन्वर्ट इनटू ड्रोन। तो ओवम और एग डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू ड्रोन विदाउट फर्टिलाइजेशन। मेल होंगे, हैप्लॉइड होंगे। ओके? अब देखो यहां पर ये जायगोट बन गए। तो इन जायगोट में से कोई एक जायगोट क्या करेगा? एंटी क्वीन फेरेमोन रिलीज करना स्टार्ट कर देगा।
एंटी क्वीन फेरेमोन रिलीज करना स्टार्ट करेगा। तो ये एंटी क्वीन फेरेमोन क्या है, जो अदर जाइगोट है, यहां पर जो ये अदर जाइगोट बने हैं इनको क्वीन में कन्वर्ट होने से रोक देगा। एंटी क्वीन फेरेमोन, एंटी मतलब अपोजिट, क्वीन यहां पर ये क्वीन भी है, तो एंटी क्वीन फेरेमोन रिलीज करेंगे तो ये अदर जाइगोट क्वीन में कन्वर्ट नहीं होंगे। और जो जाइगोट एंटी क्वीन फेरेमोन रिलीज कर रहा है वो खुद किस में कन्वर्ट हो जाएगा, क्वीन बी में। और प्लॉइडी क्या होगी, डिप्लॉइड होंगे, फीमेल होंगे। और ये जो जाइगोट बच गए ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, वर्कर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, ये भी फीमेल होंगे और डिप्लॉइड होंगे। तो मैंने पहले बताया था हैप्लोडिप्लॉइड सेक्स डिटरमिनेशन क्वीन बी के केस में होता है। तो यहाँ पर जो भी प्रोजेनी हैप्लॉइड होंगी वो कैसे होंगी, मेल होंगी, लेकिन जो भी प्रोजेनी डिप्लॉइड होंगी वो क्या होंगी, फीमेल होंगी। क्लियर? ओके। इस केस में अगर हम ऑब्जर्व करें, इस केस में अगर हम ऑब्जर्व करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद जो भी प्रोजेनी बन रही है वो कैसी बन रही है, फीमेल सी बन रही है। ओके, तो जो प्रोजेनी प्रोड्यूस हुई है यहां पर उनके ना तो फादर होते हैं और ना ही सन होते हैं। नो फादर नो सन, इनके ना तो फादर बन रहे हैं ना ही सन बन रहे हैं। क्यों? इन दोनों को बनने के लिए जो प्रोजेनी प्रोड्यूस हो रही है वो क्या होनी चाहिए, मेल होनी चाहिए। ओके, बट मेल कैन हैव ग्रैंडसन और ग्रैंडफादर, ग्रैंडसन और ग्रैंडफादर हो सकते हैं मेल के, बट उनके ना तो कोई फादर होंगे ना कोई सन होंगे। ओके, ग्रैंडफादर कैसे बनेंगे, देखो इस मेल से गैमेट कहां पर आए, इस क्वीन बी के अंदर आए, मेल के क्रोमोसोम क्वीन बी के अंदर रिलीज हो गए। तो जब फिर से ये क्वीन बी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करेगी, क्वीन बी फिर से जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करेगी तो यहां पर जो ये ओवम बना उसमें भी ओवम बनेगा और फिर से ड्रोन बनेंगे। क्लियर? तो यहां पर मेल है और यहां पर भी मेल प्रोड्यूस होंगे। तो इसके सन नहीं बने लेकिन ग्रैंडसन बन गए। इसी तरीके से इसके ग्रैंडफादर यहां पर बन गए। तो इस तरीके से फीमेल्स के अंदर हैप्लोडिप्लॉइड सेक्स डिटरमिनेशन सिस्टम प्रोसीड होता है।